हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके भी घर में पैसे नहीं टिकते या तो खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती। तो हम जीवन में कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ करते रहते हैं ना, जिसकी वजह से ना ही हमारे घर में पैसे टिकते हैं, ना ही लक्ष्मी आती है और दिन ब दिन दुख बढ़ता जाता है। तो आज की वीडियो में हम कई ऐसी बातें जानेंगे, कई ऐसी टिप्स जानेंगे जिसे जिसे फॉलो करने से घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। जीवन में कई बार हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना भी स्ट्रगल करते हैं ना, तो हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता है या तो हमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो हम कई बार ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो देख लेते हैं। टिप नंबर 1। तो सबसे पहले तो जब भी हम सुबह उठे तो उठते ही हमें हाथों की हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। और अगर ये श्लोक जो अगर आपको आता है तो बोलना चाहिए। कराग्रे वशते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक बोलने के बाद हमें हथेलियों के दर्शन करके हथेली को आंखों पे और माथे पे लगाना चाहिए। और हर रोज सुबह की शुरुआत भजन या तो कीर्तन, कोई भी भक्ति गीत से शुरुआत होनी चाहिए। सुबह सुबह अगर हम घर में भक्ति गीत बजाते हैं ना, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमारा पूरा दिन भी खुशहाल जाता है और उससे हमारी थिंकिंग भी पॉजिटिव होती है। तो सुबह सुबह हमेशा इस तरह से भगवान के गाने बजाने चाहिए। और सुबह पूजा का समय 6 से 8 के बीच होना चाहिए। 6 से 8 के बीच में इतना पॉजिटिव वाइब्स रहता है ना, कि इस समय अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो इतनी शांति रहती है, जिससे आपको सकारात्मक फल मिल सकता है। तो हर रोज़ सुबह 6 से 8 के बीच में पूजा हो जानी चाहिए। और दूसरे टिप की बात करें तो कभी भी झाड़ू को इस तरह से खड़ा नहीं रखना चाहिए घर में, उससे भी अलक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को हमेशा हमें छुपा के ही रखना चाहिए, जिससे घर में से अलक्ष्मी दूर होती है और सकारात्मक रिजल्ट मिलता है। और कभी भी बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में से कभी भी बीमारियां नहीं जाती है। बेड पे खाना खाने से खराब स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं और गरीबी का माहौल बना रहता है और अलक्ष्मी का वास होता है। तो हमेशा ज़मीन पे बैठ कर ही हमें खाना खाना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र भी हमारा अच्छा होता है। और दूसरी बात करें तो जब भी रोटी बनाए तो पहली रोटी हमेशा गाय को खिलानी चाहिए और दूसरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। उसके बाद ही हमें घर के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनानी चाहिए। ऐसा करने से भी आप देख सकते हैं कि घर में खुशियाँ लाने वाले कोई अच्छी अच्छी खबरें हमेशा आपको सुनने को मिलेगी। और जब भी आप रोटी बनाएं तो उसके बाद अगर आटा बचता है तो हमें आटे को फ्रिज में रख के फिर उसी आटे की रोटी नहीं बनानी चाहिए। कई लेडीज़ को आदत रहती है ना, कि रात के वक्त ये गुना हुआ आटा जो रहता है उसे फ्रिज में रख देते हैं और दूसरे दिन उसी आटे की रोटी बना के खाते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे गरीबी भी नहीं मिटती है और साथ ही इतना नेगेटिव एनर्जी उससे मिलती है, क्योंकि ये जो फ्रिज में रखा हुआ आटा रहता है, गुना हुआ रात का आटा रहता है, उसमें नेगेटिविटी भरपूर आ जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति अगर गुजर जाता है, मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसको पिंडदान देने के लिए इसी तरह का गुना हुआ आटा का यूज़ होता है। तो अगर ये गुना हुआ आटा हम पूरी रात ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें कई सारी नेगेटिव एनर्जी जो आ जाती है। तो फिर इस आटे से बनी हुई रोटी जो भी खाता है उसमें नकारात्मक तत्व देखने को मिलता है, जैसे कि गुस्सा आना, नेगेटिव थॉट्स आना, या तो जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना वो उसमें देखने को मिलती है, असफलता ये सब होता है। उसे सक्सेस भी जल्दी से नहीं मिलती है, वो ज़्यादा खुश नहीं रहता है, गरीबी मिलती है। तो उसके बजाय अगर रोटी का आटा बच जाता है तो जितना भी बचा हुआ आटा है सभी आटे की हमें रोटी बना के रख देनी चाहिए। फिर उसी रोटी को अगर आप सुबह इस तरह से तड़का लगा के इस तरह से फिर उसे खा सकते हैं। लेकिन कभी भी गुना हुआ आटा हमें रात को ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए। अगर रख भी दिया है तो उस आटे की रोटी बना के कभी भी नहीं खानी चाहिए। और उसके बाद बात करें तो कभी भी हमें इस तरह की कोरी रोटी नहीं खानी चाहिए। हमेशा रोटी में मक्खन या घी लगा कर ही खानी चाहिए। कोरी रोटी खाने से भी घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। तो हमेशा मक्खन या घी लगा के ही खाएं। और फिर घर के आंगन में कभी भी इस तरह से बिखरे बिखरे जूते नहीं रखने चाहिए। जूते को हमेशा एक साइड उतारने चाहिए और इस तरह से अच्छे से रखने चाहिए। अगर बिखरे बिखरे जूते आंगन में रहते हैं तो उससे लक्ष्मी जी नाराज होती है।
तो कभी भी बिखरे हुए हमें जूते नहीं रखने चाहिए। और दूसरी बात करें तो जब भी हम सुबह पूजा पाठ करें तो इस तरह से एक पानी का कलश भर के मंदिर में पूजा घर में रख दें। फिर दूसरे दिन उस कलश का पानी को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। ये पूजा घर में जो पूजा के समय ये पानी रहता है भगवान के पास, उसमें बहुत मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो पूरे घर में अगर इस पानी का छिड़काव करेंगे तो उससे पूरा घर जो सकारात्मक हो जाता है और घर से सारी नेगेटिविटी चली जाती है। पूरे घर में पानी छिड़कने के बाद जो भी पानी बच जाता है उसे फिर आप तुलसी के पौधे में या तो किसी भी पेड़ पौधे में उस पानी को डाल दें और फिर से नया पानी इस कलश में भर ले और उस कलश को पूरे दिन घर के मंदिर में ऐसे ही रहने दें। दूसरे दिन फिर से पूरे घर में उस पानी को छिड़क दें। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि घर में से जो भी नेगेटिविटी है, गरीबी है, वो सारी दूर हो जाती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो ये काम तो डेली करना चाहिए। अगर आपके पास तांबे का कलश है तो और भी ज़्यादा रहेगा, वरना किसी भी बर्तन में इस तरह से पानी भर के रख सकते हैं। इस पानी में बहुत सारी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। और दूसरी बात करें तो हमेशा आंगन को साफ सुथरा रखना चाहिए। झाड़ू लगा के ही साफ सुथरा आंगन सुबह में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे घर में लक्ष्मी जी आती है तो लक्ष्मी जी को गंदगी नहीं पसंद है। और दूसरी बात करें तो ज़्यादा जो गंदगी रहती है ना, वहाँ बीमारियाँ भी बहुत रहती है। तो उस वजह से भी हमेशा घर के आंगन को साफ सुथरा रखना चाहिए। हो सके तो डेली पानी से भी धो लेना चाहिए। और हर रोज़ संध्या समय के शाम के वक्त एक घी का दिया तुलसी के पौधे के पास ज़रूर से जलाना चाहिए। इससे भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और घर में अलग अलग खुशियाँ आती है। तो हर रोज़ शाम को गाय के घी का दिया तुलसी के पौधे के पास ज़रूर से जलाना चाहिए और आप कुछ ही दिन में रिज़ल्ट भी देख सकेंगे। और अगर हम मंदिर में दिया या तो अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो कभी भी उसे फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। इस तरह से आप उसे बुझा सकते हैं, लेकिन उसे फूंक मार के कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। और मंगलवार और रविवार के दिन हमें आंगन में इस तरह से स्वस्तिक बनाना चाहिए, जिससे भी लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ये सारी जो टिप मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ ना, उसे अगर आप कुछ ही दिन फॉलो करेंगे ना, तो भी आप बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आप खुद कमेंट में फिर से मुझे कमेंट करेंगे कि सही में हमको इसका बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिला है। और दूसरे टिप की बात करें तो अगर हम पोछा लगाते हैं तो उसमें 8 दिन में एक बार इस पोछे में 1 चम्मच नमक मिला के पोछा लगाना चाहिए। आप जानते ही हैं कि नमक जो है उसमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। कई घरों में तो नज़र उतारने के लिए भी नमक का यूज़ किया जाता है। तो अगर नमक वाले पानी से पूरे घर में पोछा लगाया जाए तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाती है। और घर का मुख्य द्वार कभी भी काले कलर का नहीं होना चाहिए। जो काला कलर रहता है ना, वो नेगेटिविटी को ज़्यादा खींचता है अपनी ओर। तो अगर घर का मुख्य द्वार काले कलर का रहेगा तो घर में से गरीबी और घर में से झगड़ा ख़त्म नहीं होता है। और दूसरी बात करें तो झाड़ू को कभी भी घर में सामने सभी को नज़र आए उस तरह से नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा दरवाजे के पीछे या छुपा के ही रखना चाहिए। और दूसरा कि जिसके घर में बहुत ही गरीबी है, उसके घर में बिल्कुल पैसे टिकते ही नहीं है, उसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में 3 झाड़ू दान करने चाहिए। उससे भी आप फ़र्क देख सकते हैं। तो इस तरह से गरीबी दूर करने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप झाड़ू का दान कर सकते हैं। और हमेशा जब भी नई झाड़ू खरीदनी हो तो शुक्रवार के दिन नई झाड़ू खरीदनी चाहिए और पुरानी झाड़ू जब भी फेंकना हो तो उसे शनिवार के दिन फेंकना चाहिए। झाड़ू को भी लक्ष्मी जी कहा जाता है, तो अगर आप शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीदेंगे तो आप देख सकेंगे कि घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। उसके अलावा नेक्स्ट टिप की बात करें तो घर में कभी भी महाभारत, हिंसक पशु प्राणी के फोटो नहीं रखने चाहिए। इससे घर में रहने वाले व्यक्तियों के दिमाग में गुस्सा बढ़ता है, आक्रामकता बढ़ती है। तो ऐसे हिंसक प्राणी पक्षी की कभी भी फोटोज़ घर में नहीं रखने चाहिए। और फिर अब बात करते हैं तो मोर पंख। तो घर में मोर पंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये मोर पंख के अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर इस मोर पंख को हम लिविंग रूम में रखते हैं तो उससे घर में हर व्यक्ति के बीच में प्रेम भावना बढ़ती है। और अगर इसे मंदिर में रखा जाए तो उसे लक्ष्मी जी का आगमन होता है, लक्ष्मी आती है।
तो इस तरह से अलग-अलग पर्पज़ से आप मोर पंख रख सकते हैं। और जिस व्यक्ति को अगर सर्प दोष है तो घर में मोर पंख रहेंगे तो सर्प दोष का असर उस पे कम होता है। अब नेक्स्ट टिप की बात करें तो कभी भी संध्या समय यानी कि शाम के समय कपड़े धोने नहीं चाहिए या तो कभी भी कपड़े सुखाने नहीं चाहिए। डोरी पे कभी भी शाम के वक्त कपड़े नहीं रहने चाहिए, उससे भी एक बहुत ही नकारात्मकता बढ़ती है। जो भी इंसान इस तरह के कपड़े पहनता है उसमें नकारात्मकता ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक वैज्ञानिक भी उसका एक रीज़न है कि अगर आप धूप में कपड़े नहीं सुखाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो कपड़े को हमेशा धूप में सुखाना चाहिए। अब नेक्स्ट टिप की बात करें तो घर में सूर्य नारायण या तो फिर दौड़ते हुए घोड़े इस तरह के फ़ोटोज़ रखने चाहिए जिससे आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और आपका दिन भी अच्छा जाता है। इस तरह के फ़ोटो जो होते हैं वो हमें एक प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट टिप की बात करें तो जब भी पूरे घर की सफाई करनी हो तो शनिवार के दिन या तो अमावस्या के दिन ही सफाई करनी चाहिए, जिससे अगर मकड़ी के जाले वगैरह टूटते हैं ना तो उससे भी हमें इतना पाप नहीं लगता है। शनिवार या अमावस के दिन घर की सफाई करनी चाहिए। अब नेक्स्ट टिप की बात करें तो कभी भी रात को जूठे बर्तन रख के नहीं सो जाना चाहिए। हमेशा बर्तन जो भी है उसे साफ़ करने के बाद ही सोना चाहिए। अगर आप जूठे बर्तन किचन में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उससे भी घर में गरीबी बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है। कितनी भी कमाई कर लो फिर भी 1 रुपया भी घर में टिकता नहीं है, साथ ही बीमारियां भी बहुत बढ़ जाती है। तो कभी भी जूठे बर्तन रख के नहीं सो जाना चाहिए। हमेशा थोड़ी देर लगती है लेकिन बर्तन साफ़ करने करके ही फिर हमें सोना चाहिए। और किचन हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे भी घर में पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। सफाई रखेंगे तो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है और बीमारियां भी दूर हो जाती है। और अब नेक्स्ट टिप है कि भगवान के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। कैसे? तो अगर भगवान ने हमें जितनी भी कमाई दी है तो उस कमाई का 5% 5% या तो 10% हमेशा हमें गरीबों में दान देना चाहिए। इससे हमारे अगर गलती से भी कोई पाप कर्म रह गए हैं तो उससे हमें छुटकारा मिलता है। और हम सोचते हैं कि हम जो भी है अपने बलबूते पे है, अपने बुद्धि से है, अपने लायकात से है, लेकिन ऐसा नहीं है। परम कृपालु दयालु की दृष्टि के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसकी कृपा रहेगी तो ही हम अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो पैसे तो हर कोई कमा सकता है लेकिन उस पैसे को टिकाना, अच्छे काम में उसे यूज़ करना, अच्छे काम में उसे खर्च करना वो हर किसी के पास नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह से अगर अपनी कमाई के कुछ परसेंट दान में देते हैं ना तो आपकी कमाई कभी भी दवाई में या तो कई ऐसी जगह नहीं जाएगी जहाँ नहीं जानी चाहिए। हमेशा अच्छी-अच्छी जगह पे अच्छे कार्यों में ही आपकी कमाई खर्च होगी। तो ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो भी आप देख सकेंगे कि घर में से गरीबी दूर हो जाएगी, जितनी भी कमाई कर रहे हो सारी देखने को भी मिलेगी और साथ ही घर में अच्छी-अच्छी नई-नई न्यूज़ भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारी चैनल मिलियन आइडियाज़।